नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो वीडियो मैं ले रही हूँ उसमें पहले वाले वीडियो का थोड़ा एक्सटेंशन है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह से धीर गंभीर पुरुष जो है, पुरुष का मतलब व्यक्ति मात्र, इसमें किसी जेंडर को संलग्न नहीं करना है। तो किस तरह से कोई धीर गंभीर व्यक्ति अपने सेंसेस को जैसे कछुआ समेट लेता है वैसे अंदर समेट लेता है, वो हमने देखा था। अगर आप लोगों ने वो वाला मेरा वीडियो नहीं देखा या फिर आगे वाले नहीं देखे तो मेरे प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तब आपको भगवत गीता के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने श्लोक के नंबर के साथ थंबनेल में रखा हुआ है। तो आज हम श्लोक पढ़ रहे हैं, अध्याय है 2 और श्लोक नंबर है 59। ये जो श्लोक है उसका भावार्थ कुछ ऐसा है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अब इसमें 2-3 स्टेटमेंट ऐसे समझने हैं हमें। एक तो ये कि लोग विषयों को तो छोड़ देते हैं, पर उसमें जो आसक्ति अर्थात राग अर्थात उसकी इच्छा जो छुपी रहती है ना, वो नहीं जाती है कहीं। जैसे अगर हम देखते हैं बहुत सारे लोग बड़े त्यागी होते हैं, पर कहीं ना कहीं मन में उन्होंने ऑपोजिट चीजों को पकड़ा रहता है। जैसे कुछ ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं काफी संप्रदायों में, खैर मैं किसी संप्रदाय के विशेष संप्रदाय पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, पर उसमें कहते हैं स्त्रियों को दूर रहना चाहिए उनसे। जैसे कोई पंडित जी वहां पर एंटर हो रहे हैं तो स्त्रियां छुप जाती हैं। ओरिजिनली होना क्या चाहिए, उस पंडित को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि सामने स्त्री है या पुरुष। अगर किसी को देखकर स्त्रियां छुप जाए तो फिर उस पंडित में कहीं न कहीं कोई न कोई वासना छिपी रहती है। खैर ये तो पर्टिकुलर संप्रदाय की बात है, पर अधिकतर मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध कहीं पर तपस्या कर रहे थे, किसी पेड़ के नीचे बैठे थे। उतने में उसी गांव के कुछ लोग एक वैश्या को लेकर जहां पर गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे उससे कुछ दूरी पर आए थे। अब वैश्या के सारे कपड़े निकाल दिए जाते हैं और वो जो लोग हैं वो उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। वैश्या उन लोगों को बहुत शराब पिलाते हैं और उस शराब पीने की वजह से वे लोग थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और वो जो वैश्या थी वो उनके कपड़े और गहने और पैसे जो भी था सब लेके चली जाती। फिर जब वो लोग होश में आते हैं तब उस वैश्या को ढूंढने निकलते हैं। उतने में उन्हें रास्ते में बुद्ध बैठे हुए दिख जाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या यहाँ से इस रास्ते से किसी को जाते हुए देखा है, किसी नग्न स्त्री को? तब बुद्ध कहते हैं हाँ कोई गया तो था, पर मुझे ये नहीं पता है कि वो कौन है, स्त्री या पुरुष। मुझे ये नहीं पता है कि उसने कपड़े पहन रखे थे या वो नग्न था, जो भी था वो। तो अगर कोई धीर गंभीर पुरुष है, उसके अंदर की संवेदनाएं जो राग है वह राग चला जाता है, क्योंकि उसे परमात्मा के दर्शन हो जाता है। दूसरा, विषय भी चले जाते हैं। एक्चुअली में ये जो हमारी इंद्रियां है ना, वह विषय और हमारे अंदर की इच्छाओं के बीच में सेतु का काम करती है। आपने देखा होगा जो चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है वही चीज आप बार बार देखते हो और उसमें से रस लेते हो। जो चीज आपको खाना बहुत पसंद है वही चीज आप बार बार खाते हो और उसमें रस लेते हो। हमारी जो इंद्रियां है वो हमारे विषय और हमारा इंटरेस्ट अर्थात राग उसके बीच में सेतु का काम करती है। अब हम करते क्या है, इंद्रियों को निग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दबाते हैं, और उससे होता क्या है, विषय हमें वैसे ही आकर्षित करते हैं पर इससे भी कहीं ज्यादा
वो और गहराई में हमें आकर्षित करता है। ये बिल्कुल वैसा है। कृष्ण कह रहे हैं वैसा नहीं करना है। जिसको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं वह विषय और राग दोनों से परे हो जाता है। कृष्ण यहाँ पर नाटक की बात नहीं कर रहे। कृष्ण हकीकत में कह रहे हैं जिसे अपने आप को जिसने पहचान लिया है, जिसने अपने आप को जान लिया है, पहचान लिया है, उसे न तो कोई राग परेशान करता है, ना ही कोई विषय, ना ही उसे कोई भी इंद्रिय धोखा दे सकती है और ना ही कोई चीज उसे ललचा सकती। तो यही था हमारा आज का वीडियो कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अर्जुन को उस परम पुरुष के बारे में समझा रहे हैं, योगी के बारे में समझा रहे हैं। आगे हम और देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून। और हाँ, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।